हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन बहुत चिंतित जरूर होंगे जिनने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा उनका। देखो दोस्तों, क्या है कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना था, उसमें मैंने आप सभी से कहा था कि अगर आपको दोबारा से री एग्जाम करवाना है, दोबारा से दिल्ली पुलिस एग्जाम को सुधरवाना है, तो आपको कुछ एक्शंस लेने होंगे, तभी जाकर आपके साथ में न्याय हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जब इस प्रकार की चीजें आई थी तो सभी ने बोला था कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट इस प्रकार के मार्क्स लेकर आ जाए, लेकिन अब ये श्योर है, ये कंफर्म है कि बिल्कुल आपका जो एग्जाम है, हमारा जो एग्जाम है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर जाकर स्कैम हुआ है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जाकर फर्जीवाड़ा हुआ है। देखो दोस्तों, जब रैंक मित्रा पर और रैंक रुचि पर जब स्टूडेंट ने डेटा डाला था, तो उसमें लगभग 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट ने अपना डेटा शेयर करा था। ठीक है, 2.5 लाख प्लस स्टूडेंट में से 300-400 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 95 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। 2 से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 100 प्लस मार्क्स हैं, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इससे पहले की भर्ती देखो, 2023 की जो भर्ती थी उसमें 85 प्लस जिसका नंबर था, उस वो टॉप 1 था, यानी कि टॉप रैंक पे था। ऐसे ही कुछ गर्ल्स का था। तो इससे एक अंदाजा लगाकर देखो दोस्तों, अगर पिछली वाली जो भर्ती थी उसमें इतने टॉपर्स नहीं रहे, तो इतना ईजी पेपर नहीं था कि भाई इतने अच्छी तरीके से बच्चे एग्जाम में जो है स्कोर ले आए। 300 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी दिल्ली पुलिस में फॉर्म भरे थे, उनमें से अगर पूरे ओवरऑल देखा जाए, फिर भी 300 स्टूडेंट ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके 90 प्लस मार्क्स हो, 95 प्लस मार्क्स हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ये तो आपको 2.5 लाख स्टूडेंट का डेटा में ही मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर जाकर जो है स्कैम हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ना कि ये कि भाई अब ये तो हो ही गया फर्जीवाड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना डेटा शेयर करा, जानबूझकर करा। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि अगर हम भी इस तरीके की चीजें करेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं इतने स्कूल, लेकिन हाँ, 100 में से 100 3-4 तो नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल श्योर है। इसका भी एक अभी प्रूफ दिया है अंकित भाटी सर जी ने। उन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट था, जिसने 92 अटेम्प्ट करे थे, उसके 100 में से 100 मार्क्स आए। मतलब वो खुद इस बात को लेकर चिंतित है कि मेरे 100 में से 100 कैसे आ सकते हैं, मैंने तो 92 अटेम्प्ट करे। अब देखो, ये एक तरीके से पूरी तरीके से सिस्टम का फेलियर है। चाहे तो जो संस्था करा रही है एग्जाम, उसका फेलियर कह सकते हो, चाहे स्कैम बोल सकते हो, चाहे फर्जीवाड़ा बोल सकते हो। ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। चाहे तो कोई टेक्निकल बहुत बड़े लेवल पर जाके फॉल्ट हुआ हो जो संस्था एग्जाम करा रही है उससे, या फिर संस्था के कुछ लोग मिल गए हो, या फिर बहुत बड़े लेवल पर जाके स्कैम हुआ अलग अलग सेंटर्स में। ठीक है, अब ये देखो, ये तो वो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना डेटा शेयर करा रैंक मित्रा पर, रैंक रुचि पर। अगर यहाँ डेटा नहीं शेयर करते तो पता ही नहीं चलता। ये तो जब पता चलता है, फिजिकल का रिजल्ट आता तब। ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर पहले से ही स्कोर कार्ड इस तरीके से वायरल हो गए, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि वो स्टूडेंट है जो पता चल चुका है। अभी तो ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपना डेटा शेयर नहीं किया, इस चीज को देखते हुए कहीं अगर हम डेटा शेयर कर दे तो हमारा पता ना चल जाए। ठीक, तो जरा सोचिए दोस्तों, अगर इतने स्टूडेंट अभी मिल चुके हैं 2.5 लाख में, तो 23-24 लाख स्टूडेंट है अभी, तो उनमें और कितने मिल सकती है आप जरा सोच के देखिए। ये मानता हूँ मैं कि जितनी वैकेंसी है 7-8 हज़ार के लगभग, इतने स्टूडेंट तो नहीं मिल जाएंगे जिनके 90 प्लस मार्क्स है। फिर जो एवरेज स्टूडेंट है उसका क्या होगा, जिसका 60 है, 65 है, 70 है, वो सपने सजा के बैठा है, उसका क्या होगा? 23 लाख स्टूडेंट का क्या होगा दोस्तों, जरा सोच के देखिए। फिर तो एग्जाम जो है बस रिश्वत दो और स्कैम करो, तो बस नौकरी पाओ। मेहनत करने वाले बच्चों की तो गई नहीं है डूब में। ठीक है, तो ये तो हो ये होगा। अगर आपने कुछ नहीं करवाया तो ये देखना जो लिस्ट है 75 नहीं 80 प्लस ही रहेगी। मतलब हर जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो 80 प्लस ही रहेगी। फिजिकल में ही देख लेना फिजिकल कितना रहेगा, अगर उससे पहले कुछ एक्शंस नहीं हुए तो। ठीक है, भले 90,000 स्टूडेंट को बुलाएंगे तो भी फिजिकली देखना कितनी अच्छी हाई जो है कट हो जाएगी। अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उसके बारे में प्लानिंग बनाना चाहिए। देखो, कोशिश करो कि आप कुछ ऐसे सोर्स से ढूंढने की, सर्च करने का प्रयास करो जहां से थोड़ा और अच्छा हिंट मिले। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट हो, अगर आपके पास कभी किसी ग्रुप में स्क्रीनशॉट आए हो, तो वो अच्छे टीचर्स के पास शेयर करो। देखो, अकेले स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते और अकेले टीचर्स कुछ नहीं कर सकते। टीचर प्लस स्टूडेंट जब दोनों की कम्युनिटी मिलेगी तभी जाके कुछ होगा, और बहुत बड़े स्तर पर जब लोग कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, जब स्टूडेंट जुड़ेंगे, जब टीचर्स जुड़ेंगे, तब जाके होगा। और सभी टीचरों को भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारे लिए कुछ हो सकता है। तो क्या करना, किसी भी प्रकार की प्रूफ हो तो जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करिए। अभिनय सर है, हालांकि एसएससी जीडी जैसे कांस्टेबल लेवल वाले एग्जाम के लिए वो कभी बोलते नहीं है, लेकिन आपको फिर भी उनके साथ शेयर करना चाहिए चीजें। ठीक, अभिनय सर है, अंकित भाटी सर तो कर ही चुके हैं। बाकी और भी अंकित सर है, एक दूसरे अंकित सर है, उनसे संपर्क करिए। एग्जामपुर वाले जो विवेक सर है, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, उनके पास मैसेज करिए, उनके इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए किस तरीके की चीजें चल रही है। ठीक, पूरी टीचर कम्युनिटी और पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी जब एक साथ जुट होंगे, हैशटैग जब ट्रेंड करेगा, बहुत तेजी से वायरल होगा, तो एसएससी को भी पता चलेगा, बड़े बड़े अधिकारी बैठे उनको भी पता चलेगा, तो फिर एसएससी कुछ एक्शंस ले सकती है। अदरवाइज अगर आप चुप बैठ गए तो दोस्तों आपका जो है भविष्य खतरे में है, ये मान के चलो। ठीक है, आपका भविष्य अंधकार में ही है। भले आप फिर रिजल्ट का इंतजार मत करो, नहीं फिजिकल का इंतजार करो, नहीं फाइनल का इंतजार करो। ठीक है, और फिर आपका जो है एग्जाम पे से भरोसा भी उड़ जाएगा। अगर इस प्रकार का चीज, ये वाला जो काम है अगर सक्सेसफुल हो गया, तो आप कभी सपने में नहीं सोचोगे कि हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम का परीक्षा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो आपका जो है कोशिश ये होना चाहिए कि री एग्जाम हो, दोबारा से एग्जाम हो, तभी जाकर हर एक स्टूडेंट सेटिस्फाइड हो सकता है। मान के चलिए जिन्होंने अभी तक डेटा शेयर करते हो सकता है, और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिमाग से काम लिया, जिन्होंने मतलब थोड़ा सा शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया हो, उन्होंने पूरे अटेम्प्ट ना करके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हो, ताकि हमारा जो है सिलेक्शन तक नाम पहुंच जाए। कुछ ऐसे दिमाग वाले भी तो होंगे, क्योंकि वो जानते हैं इस प्रकार की चीजें तो होगी, पकड़ाएंगे तो जरूर। अगर केवल इन्हीं के ऊपर एक्शन हुआ तो बहुत सारे बच जाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारी जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी का एक काम होना चाहिए कि री एग्जाम होना चाहिए, बहुत सतर्कता के साथ री एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक, तब जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो ये मान के चलिए पकड़ा भी गए। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं जिन्होंने 80 केवल 80 क्वेश्चन ही सही करवाए हो, किसी ने 85 करवाए हो, उन पे तो सक जाएगा ही, भले उन्होंने पढ़ा नहीं तो भी तो सही हो गए उनके। इस प्रकार के स्टूडेंट होंगे, ताकि सभी स्टूडेंट दोबारा से एग्जाम दे सकें, दोबारा से एक नया रिजल्ट बन सके। तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे सबके लिए बहुत अच्छा होगा और आगे हमारे जो है री एग्जाम हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्वीट पे एक्स पे जाइए, वहाँ पर ट्वीट करिए, एसएससी को ट्वीट करिए, एसएससी के चेयरमैन को ट्वीट करिए, उनको प्रूफ भेजिए ताकि वो एक्टिव हो। ठीक है, जय हिंद।